Hello, my dear friends. Good evening to all of you. Welcome to my legal channel. Today I am going to discuss how to earn money in a starting period of practice. आप स्टार्टिंग में जो है वकालत पेशे में स्टार्टिंग में जो लोग जूनियर एडवोकेट्स हैं स्टार्टिंग में कैसे पैसा कमाएंगे उसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए जो भी मैं बताने जा रहा हूं आपके लिए अमृत जैसा काम करेगा। तो जो लोग जूनियर एडवोकेट्स हैं स्टार्टिंग में कैसे आप पैसा कमाएं उसी के बारे में आज मैं डिटेल से मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लास्ट तक जो है आप बने हुए रहिएगा। तो चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए दोस्तों, आप जैसे ही आप डिग्री लेकर के आते हैं और बार काउंसिल में जो है जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने स्टेट के बार काउंसिल में, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसको इनरोल्ड बोला जाता है। जैसे ही आप इनरोल कराते हैं तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है और इनरोलमेंट नंबर उसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जाता है। इनरोलमेंट नंबर जो मिला वो आपको जो है टेम्पोररी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टेम्पोररी दिया जाता है। तो ये इनरोलमेंट नंबर जो है टेम्पोररी आपके रहेगा और ये 2 साल तक वैलिड होता है। कब से? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 2 साल तक वैलिड होता है। 2 साल के बाद 2 इयर्स के बाद आपका जो लाइसेंस है ये सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड तब तक किया जाएगा जब तक कि आप AIB एग्जाम आप क्रैक नहीं कर दें। तो जैसे ही आप AIB एग्जाम आप क्रैक कर देते हैं उसके बाद आपको COP मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट प्रैक्टिस के लिए आपको जो है COP का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये आपको जो है ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए आपको परमानेंट लाइसेंस दे देता है। लेकिन पहले क्या था? टेम्पोररी था। तो COP जब मिल जाएगा तो आप ऑल ओवर इंडिया जो है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट आप कहीं भी प्रैक्टिस आप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए AOR का एग्जाम देना होता है। ये आप यदि आप निकाल लेते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि AIB एग्जाम जो है क्रैक करने के बाद, AIB एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको COP मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये परमानेंटली आपको इशू कर दिया जाता है और ऑल ओवर इंडिया जो है किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि देखिए आपको एक बात, सही बात मैं बता रहा हूं। बहुत लोगों के ये दिमाग में होता है कि हमारा सीनियर पूरा डिटेल से बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये आपका भ्रम है। कोई सीनियर जो है ना, आप सीनियर के केवल पूरे भरोसे रहिएगा तो आप जिंदगी में नहीं सीख पाइएगा। ये सही बता रहा हूं। सीनियर के फुल्ली भरोसे पर आप नहीं सीख पाएंगे। कोर्ट में जो है मात्र 5% जो लोग जो है, मात्र 5% इतना लोग ही बताने में इंटरेस्टेड होते हैं। बाकी 95% जो है ना आपको केवल फ्रस्ट्रेट करेंगे। सीनियर जो है, ध्यान से सुनिएगा, सीनियर एडवोकेट जो है जिनके अंडर में आप काम करेंगे, तो सोचिएगा कि आप सीनियर के अंडर में काम करते हैं तो एक तो 1 रुपया ये देंगे नहीं। ध्यान दीजिए, 1 रुपया ये देंगे नहीं। रुपया नहीं देने वाले का परसेंटेज क्या है? ये 5% छोड़िए ना, 1% लोग जो है आपको रुपया देंगे। 1% एडवोकेट जो लोग हैं, जैसे 100 में 1 मिलेंगे ऐसा कि आप प्रैक्टिस उनके अंडर में करिएगा ना तो आपको पैसा थोड़ा बहुत देंगे, थोड़ा बहुत।
लेकिन 95% लोग आपको तो पहला बात ये क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे। 5% तो बताएंगे, 5% बताने वाला में से 1% 1% आपको पैसा देंगे। 1% जो समझदार लोग जो है से वो 1% लोग आपको पैसा देंगे जिनके अंडर में काम कीजिएगा। लेकिन 95% तो केवल उनका काम है फ्रस्ट्रेट करना। जाइएगा ना, उनसे पूछिएगा ना कि हम सर आपके अंडर में काम करना चाहते हैं, सीधे वो कहेंगे कि आते जाओ आते जाओ। वो बताएंगे नहीं, आते जाओ। अब भाई कुछ बताएंगे ना तो उनके पास आते जाओ से क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है। और 95% में जो लोग जो है आपको खाली फ्रस्ट्रेट करेंगे। पहले तो आपका पूरा डिटेल ले लेंगे, कहां से पढ़े हो, कहां घर है, इतना छोड़िए ना, कास्ट पूछ देते हैं। ये तो हमको बोलना नहीं चाहिए, कास्ट भी पूछ देते हैं। तो 95% लोग आपको कास्ट पूछ देंगे। क्या जरूरत है भाई कास्ट का, आप पढ़े लिखे इंसान है, ये सब होता है कहीं जी। तो इतना % लोग जो है आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। 5% लोग जो है वो बताने वाले हैं, यानी 100 गो में 5 गो। तो 100 गो में 5 गो वो भी जो है ना आपको कोशिश करेंगे, केवल बस झुलाते रहेंगे। 1% इसमें जो है आपको रुपया भी देंगे, समझ लीजिए। मतलब कि 99% आपको रुपया नहीं देंगे, 1% जो है आपको रुपया दे सकते हो। वो भी ऐसा मत समझिए कि हमको 5,000 या 10,000 दे देंगे, नहीं। महीना में 2,000 मिल गया तो काफी है। क्या कहें, मैं स्टार्टिंग में एक सीनियर को पकड़ा था यार, वो इतना ना हवा पानी दे दिए ना, और खाली फ्रस्ट्रेट करते थे। और उनका एक बेटा था, उनका बेटा कुछ नहीं जानता है, तो ये बेटवा के खूब बड़ाई करते थे समझ गए ना। अरे तो इधर आदमी बुड़बक थोड़े है भाई, इधर आदमी भी पढ़ के आया, एग्जाम दे करके आया। उनका बेटा तो लगता है कि पता नहीं कौन सा 3rd ग्रेड कॉलेज से करके आया था, कुछ नहीं आता था। क्या हुआ कि मेरा एक पर्सनल केस था, इतना हवा पानी दे दिया, ट्रांसमिशन लाइन का था यार, इतना ना वो हवा पानी दे दिए ना, बोले क्या कि टावर नहीं गिरा है तो नहीं गिरेगा, समझ गए ना। तो उनको दे दिए और उनके अंदर में मैं काम किया था और उनको दे दिए लर्नर, फर्स्ट डेट में ही रिजेक्ट हो गया। बात समझ गया ना, डिसमिस। अब बताइए, वो वकील साहब के आपको मैं कहानी कर रहा हूं, हेलिंग लिखे थे, हेलिंग टावर को गाड़ने का हेलिंग लिखे थे, हेलिंग ऑफ टावर्स। कितना उनको 3rd ग्रेड का इंग्लिश जो है, उनको इंग्लिश में सही नहीं था। तो आपको ऐसा बहुत सारा ऐसा लोग मिलेंगे, उनको खुद भी उतना पहले भाई वकील लोग के एग्जाम थोड़े होता था, इसे जा करके लोग जो है कॉलेज में एडमिशन लिए, पास किए, निकल गए, डिग्री लेकर के जा करके रजिस्ट्रेशन करा के पड़ गया। अब नहीं यार, इंट्रेंस एग्जाम ले रहा है, फिर ये वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद AIB एग्जाम ले रहा है, ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो अब जो है क्वालिटी वाला लोग आ रहे हैं, और पहले के भी आए, लेकिन 95% बोले तो आपको फ्रस्ट्रेट खाली करेंगे। अब पता नहीं उनको यार आता नहीं है कि क्या नहीं आता है, खाली फ्रस्ट्रेट करते हैं। ये जो लोग जूनियर है उनको तो मेरा बात आपको समझ में आ ही रहा होगा, खाली फ्रस्ट्रेट करेगा। हमको तो एक बोले थे ना, जो डिस्पोजल होता है, अरे भाई केस जो
अभी मान लेते हैं चल रहा है, डिस्पोजल हो गया, डिस्पोजल समझ रहे ना, मतलब कि उसका फाइनल हो गया। तो फाइनल होने के बाद जो ऑर्डर आया, जो डिस्पोजल उसका है, तो डिस्पोजल यार फेंका जाता है, कचरा के भाव में रफ होता है, बात समझ गया ना। वो जब मांगे तो जो देने वाले थे वो नहीं कुछ बोले, वो बोले कि देंगे। एक थर्ड जो पर्सन आदमी था, एडवोकेट, ना ना अभी तुमको जरूरत नहीं है, 10 साल तक अभी ऐसी रगड़ो। साला पागल, बताइए कितना निंदनीय चीज है। अब किसी को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, 10 साल तक मतलब ऐसी झाल बजाइए, तब जाके वो डिस्पोजल की जरूरत है। एकदम बेवकूफ बना रहा था हमको, समझ गया ना। अरे तो भाई, तो आप बेवकूफ बनाएगा, हम इंजीनियरिंग करके लॉ किए हुए हैं, बेवकूफ बना दीजिएगा हमको। तो हम देखो, सीनियर से कभी उलझो नहीं, हम यही बोलेंगे आपको। सीनियर से उलझोगे तो फिर दिक्कत है। अब वो बोले तो हम एक कान से सुने, एक कान से निकाल दिए। 10 साल तक ऐसी करते रहो। हाँ, इस तरह का जो फ्रस्ट्रेट करने वाले से आप लोग जरूर बचे। हाँ, अब कोई फ्रस्ट्रेट करे तो उनसे उलझ मत जाइए भाई, एक ही जगह सबको काम करना है, फिर आपके पीछे वो राजनीति खेलना शुरू कर देगा, तो ये काम कभी नहीं करना है। हाँ, कोर्ट में 5% लोग हैं जो बेचारे बताते हैं, उनको मैं रेस्पेक्ट करता हूं, और सभी जूनियर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। 95% लोग आपको फ्रस्ट्रेट केवल करेगा, खाली फ्रस्ट्रेट, केवल फ्रस्ट्रेट करने के अलावा कुछ नहीं। तो जब भी इस तरह का फ्रस्ट्रेट कोई करते हैं, तो हम भाई आपको बता दे रहा हूं, हम लगभग 10 सीनियर के अंडर में काम किए हैं, उससे ज्यादा ही। कितना लोग है एक सीनियर के अंडर में है, उसको फ्रस्ट्रेट करे चाहे कोई, उन्हीं के पीछे डोलते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते 10 साल हो गया तब जाके वो बेचारा सीखता है। ये गलती कभी मत कीजिए। जहां देखिए कि उनका इंटेंशन ये है नहीं बताने का, तत्काल उनको छोड़िए। भाई बहुत सारे वकील जाकर के दूसरे से बात कीजिए ना, तत्काल उनको छोड़ दीजिए। 95% फ्रस्ट्रेट करे वाला मिलेगा। तो मेरे लाइफ में 10 से 15 सीनियर के अंदर में मैंने रहा, और जितने सीनियर के अंदर में आप ज्यादा रहेंगे, उतना ही आपका माइंड ज्यादा डेवलप करेगा। भाई जो 10-15 सीनियर के अंदर में रहेगा और एक सीनियर के अंदर में रहेगा, किसका ज्यादा नॉलेज? 10-15 वाला के अंडर में जो रहा उसका ज्यादा दिमाग डेवलप करेगा, वो हर एक तरह से वो हैंडल करेगा। तो आप एक सीनियर के पीछे नहीं दिमाग लगाते रहे। हाँ, यदि बहुत अच्छे हैं तो उनको जरूर पकड़े हुए रहे। और भाई ये कलयुग चल रहा है, कोई नहीं चाहता है कि बढ़े। और सुन लीजिए, आपको बताते रहा, जो जूनियर एडवोकेट बेचारा फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन मतलब क्या समझे? जैसे हम हो गए, तो हमारे घर में पापा दादा परदादा कोई भाई एडवोकेट नहीं थे। हम फर्स्ट बार एडवोकेट बना हूं, तो फर्स्ट बार मैं एडवोकेट बना हूं, तो ये फर्स्ट जनरेशन का रहेगा, तो उसको और ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन हमारे पास दिमाग इतना तागड़ा था, तागड़ा समझते हैं ना, कि हम सब चीज को झेलते हुए और सबको पीछे कर दिया। बढ़िया बढ़िया के अब जो है हमारा सामना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई हम 10-15 सीनियर के अंदर में मैं काम कर चुका हूं। तो जितने आप सीनियर के अंदर में आप काम करेंगे, उतना ही ज्यादा दिमाग डेवलप होगा। और फ्रस्ट्रेट करने वाले को तो एकदम सीधे बस जहां देखिए कि उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि ये आगे नहीं ये बढ़े,
तो दिमाग में घुसाएंगे कि आगे नहीं बढ़ने देना है, तो आपको जिंदगी में नहीं बढ़ने देगा। तत्काल उनको छोड़िए, ये होना चाहिए बुद्धिमानी। तो मैं तत्काल छोड़ देता था एकदम सीधे। या जो जात पात करते थे तत्काल उनसे हम दूरी बनाते थे। जात पात आप क्या, पढ़े लिखे इंसान नहीं जी हैं? आप LLB LLM किए हुए हैं, आप इस तरह जात पात कर रहे हैं। फलाना भूमिहार है, वो यादव है, वो राजपूत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है और इसका हम शुरू से अगेंस्ट में रहा है। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कुछ लोग फाइलमबाजी करना चाह रहा था। फाइलमबाजी समझते हैं ना, वही जात पात वाला सिस्टम। हम कहेंगे यहां नहीं होगा और इस तरह का होना भी नहीं चाहिए। भाई आप पढ़े लिखे इंसान हो। मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी रहा, आकाश के 3 सेंटर्स पर रहा, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में रहा। इंस्टीट्यूट में भी मैंने देखा जात पात। क्या मजाक है यार। मैं बोकारो आकाश इंस्टीट्यूट में देखा टीचर्स 2 पार्ट में बटे हुए थे। मैं वहां जब था तो एक ग्रुप कहते थे कि वो ग्रुप से नहीं बात करना है, दूसरा ग्रुप कहते थे वो ग्रुप से नहीं बात करना है। अरे भाई हमारा कोई से महायुद्ध हुआ है, घर खेत का लड़ाई है, काहे नहीं हम बोलेंगे? हम दोनों ग्रुप से बोलते थे और यही होना चाहिए। जब आप इस तरह जात पात कर रहे हैं तो बच्चा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जी? क्या क्या आप टीचर है? चलिए वो टीचर वाला बात है। मैं शुरू से ही गलत चीज का हमेशा विरोध में मैंने काम किया। तो इस तरह का कोई यार मरता है तो लाद के ले जाता है, काहे कोई सब जात पात आप झूठ मूठ काम करते हो? तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि 95% लोग फ्रस्ट्रेट करते हैं। लेकिन एक बात दोस्तों मैं बता दिया हूं, मेरे अंडर में 100 को जूनियर रहेगा ना, सबको मैं रखूंगा। 200 भी जूनियर रहेगा, सबको मैं बताऊंगा। हो सकता है सब जूनियर को जो है एक क्लासरूम में बैठा करके सबको समझाऊंगा कैसे करना है। तो जितने लोग जूनियर एडवोकेट्स हैं मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, सबको मैं सिखाऊंगा। अरे भाई ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, ये कहीं लिखा हुआ है कि ज्ञान बांटने से कभी भी ईर्ष्या वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि मेरा जूनियर आगे बढ़ जाएगा। अरे भाई आप ही के भरोसे वो किया है क्या LLB या LLM? हम न सिखाएंगे दूसरे सीख लेगा, आप ही के भरोसे हुआ है। तो ऐसा किसी सीनियर को नहीं सोचना चाहिए कि उसको नहीं बताया वो आगे बढ़ जाएगा। गजब बात है यार। तो ये सोच गंदा है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि मेरा वीडियो सीनियर लोग भी देखें, भले उनको थोड़ा दुख होगा लेकिन मैं सही बात बता रहा हूं। तो एक बार वो भी यदि सोचेंगे ना कि मैं सही बता रहा हूं तो उनको भी दिल पर तो चोट लगा मेरे बात का, लेकिन बाद में एहसास हो जाएगा। इस तरह का कभी नहीं करना चाहिए। आप सीनियर पैदा ही लिए थे क्या कि कभी जूनियर रहे थे? तो मैं तो सोच रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखूं। एक लेटर मैं भेज चुका हूं कि सिस्टम को सुधारा जाए। अब सीनियर जूनियर को नहीं बताएंगे तो भाई कैसे वो सीखेगा? और उसको आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं सिखाने की जगह, तो ये निंदनीय है। तो 95% लोग जो है फ्रस्ट्रेट केवल करते हैं, 5% बेचारे लोग जो है, अरे भाई यही 5% लोग पर जो है दुनिया टिका हुआ है, इंसानियत है।
5% में 1% जो है पैसा देने वाले हैं। ये सही बात है। मैं लगभग 10 से 15 सीनियर को पकड़ा, उसमें से मात्र एक सीनियर हमको पैसा देते थे। वो कभी 100 रुपया धराए, कभी कुछ कभी कुछ, तो हम मांगने भी नहीं जाते थे। इसलिए नहीं मांगने जाते थे, मेरा बस यही थिंकिंग था कि आप केवल सिखा दीजिए। भैया हम कोचिंग में पैसा उतना कमा चुका हूं, 1,75,000 1.5 लाख मंथली सैलरी मिलता था जी। तो सब पैसा हमको यूज में आया, तो हम ये सब 10,000 2,000, हम तो जो सीनियर एक 10 से 15 सीनियर जो हम चेंज किए, एक सीनियर बेचारे जो है पैसा देते थे तो हम न लेना चाहते थे। हम कहते थे सर रखिए ना, हम इतना कहते थे रखिए ना, फिर भी तक रखो ना, तो ले लेते थे। उनका भी बात दिल पर चोट नहीं लगे तो पैसा हम ले लेते थे, लेकिन शुरू में कहते थे सर रखिए। हमको दिमाग में यह चल रहा था कि हो सकता है पैसा लेंगे तो हो सकता है कल से ही बतैबो न करे। तो ऐसा लाइफ में आपको मिलेगा, बहुत लोग ऐसा मिलेंगे। तो इस तरह आपको संघर्ष करना पड़ेगा। खासकर मैं तो बहुत पहले से संघर्ष करते आ रहा हूं, और मेरे जो लोग जानने वाले हैं वो जानते होंगे कि मैं कितना नीचे से संघर्ष करते हुए ऊपर बढ़ा हूं। तो 95% लोग आपको नहीं बताएंगे, केवल फ्रस्ट्रेट करना उनका काम है। 5% लोग जो है बेचारे बताने वाले हैं। एक मेरे सीनियर जो है, उनसे डिस्पोजल जो मांगे तो वो बेचारे तो देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक दूसरा वकील देखिए, ये वो तू दे नहीं रहा, जो आदमी दे रहे हैं उनको मना कर रहा है, अरे अभी तुमको ये सब जरूरत नहीं है। गजब सिचुएशन है यार, कि 10 साल तक अभी करो, उसके बाद पागलपन वाली बात है यार। ऐसा सिचुएशन है। सब जगह बात है, कलयुग ना आ गया जी, सब जगह पैर पुलिंग है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और हमारे पास कितना भी जूनियर रहेगा, हम तो क्लासरूम में यार अपना रेंट देकर क्लासरूम बना के सब जूनियर को सिखाऊंगा। तो खाली 100 को पहुंचे ना जूनियर, उसके बाद देखिए सबको हम क्लासरूम बैठा करके बढ़िया सिखाऊंगा। अरे जिंदगी भर हम ही नहीं ना रहेंगे जी धरती पर, हम चल जाएंगे तो आगे फ्यूचर में कैसे होगा, ये सिखाना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग पीरियड में पैसा कैसे कमाइएगा उसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला बात तो सीनियर जो है, जो आप सिलेक्ट किए हैं, वो देखिए कि आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको इतना भाई आप पढ़ के आए हैं, आपके पास दिमाग, वो भी 2 एग्जाम आप दे करके कर रहे हैं, तो आपको तो इतना नॉलेज है ही कि कौन क्या चाह रहा है। हम तो तुरंत पकड़ लेते थे, उतना हम मेरे पास भेजा है ना कि एकदम सीनियर को बोलते ही पकड़ लेते थे 1 से 2 दिन में ही क्या हमको करने वाले हैं। तो आप 2 दिन में नहीं पकड़ रहे हैं, 10 दिन में पकड़िए। देखिए कि उनका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, आपको बताने का इरादा है कि नहीं। यदि नहीं इरादा तो उनके पीछे लटकने से क्या काम है भाई, फाइल केवल ढोते चलने से कोई फायदा नहीं है। हाँ चलिए, अब पैसा का नाम मारने की बात मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप सीनियर पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा, जितना जूनियर लोग हैं, कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। तो बहुत लोगों के साथ इस तरह का होता है, उनके साथ जो है फ्रस्ट्रेट केवल किया जाता है, न पैसा देना है, न कुछ देना है, न सिखाना है, केवल फ्रस्ट्रेट। हम आपको एक बात बता रहा हूं
कि यदि अच्छा नॉलेज गेन करना है तो अब यूट्यूब का जमाना रह गया यार। पहले वाला सिस्टम नहीं, अब यूट्यूब है। ना कोई बताए, सीधे यूट्यूब खोलिए। फैमिली लॉ है, उसका वन शॉट जो है मैराथन क्लास एक बार पढ़ लीजिए। उसी तरह BNS अब आ गया, भारतीय न्याय संहिता, इसको एक राउंड पढ़ लीजिए। BNSS वाला पढ़ लीजिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो पुराना क्रिमिनल लॉ है और न्यू क्रिमिनल लॉ, तो जो पुराना केस है पुराने वाले के अनुसार चल रहा है, तो उसी तरह CRPC को एक राउंड पढ़ लीजिए पूरा, उसी तरह CPC को पढ़ लीजिए, तो उसी तरह IPC को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद एक बात और बता दे रहा हूं, 90% तो सब वही है, केवल नंबर चेंज हुआ है, सेक्शन। जैसे पनिशमेंट फॉर मर्डर 302 में जो पहले था वो BNS में 103 में आ गया। तो कंटेंट सेम है, केवल फर्क क्या है कि पनिशमेंट फॉर मर्डर में एक अलग से जोड़ा गया है, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि मिलकर किसी जाति, धर्म या किसी भाषा के आधार पर किसी को हत्या करता है इत्यादि बहुत सारा, किसी को हत्या करता है, तो सब मेंबर उसमें दोषी होता है। तो चलिए कैसे पैसा आप कमाएंगे उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आप जब भी आप कोर्ट में जाएंगे ना, तो सबसे पहले एक काम कीजिए आप कि जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस कोर्ट का जितना कोर्ट है सबको विजिट कीजिए। सब में जाकर के आधा घंटा 1 घंटा जाकर के बैठना है। बैठते बैठते वहां सुनिए क्या हो रहा है, वकील बोल रहे हैं, उधर जज साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो चीज सुनिए। सुनते सुनते आपको कोर्ट नंबर भी याद हो जाएगा कौन कहां पर है, और प्लस कौन कोर्ट में किस आधार पर क्या डिसीजन हो रहा है वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये सब कोर्ट विजिट करने से आपको क्या आइडिया होगा कि आपका क्लाइंट जब आएगा ना तो उसका केस देखते ही आप बता दीजिएगा कि होने लायक है या नहीं, ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और यदि इस तरह का आपके कॉन्फिडेंस आ गया तो कोई भी आपसे क्लाइंट आकर के मिलता है उसको आप अच्छे से समझा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि होगा तो सिविल कोर्ट से हो जाएगा कि हाई कोर्ट जाना होगा, वो सब आपके पास दिमाग में घुस जाएगा। और कुछ दिन ये काम सिविल कोर्ट में भी करें, कम से कम 1 महीना कीजिए और 1 महीना हाई कोर्ट में कीजिए। सारे कोर्ट को विजिट कीजिए और खाली जाकर गेट खोल के देख के भाग नहीं आना है, वहां बैठिए 1 घंटा 1.5 घंटा सुनिए और टाइमली एकदम पहुंच जाइए। आप 10 बजे कोर्ट में पहुंच जाइए हर हाल में, एनी हाउ। क्योंकि आप 10:30 से जब कोर्ट लगेगा तो आप जाइएगा तो क्या होगा कि आप नर्वस रहिएगा, क्या सुन पाइएगा। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, जाके बैठिए अपना चैम्बर में या किसी सीनियर के चैम्बर में, वहां जाके बैठिए, सीनियर के फाइल को पढ़िए। सीनियर का फाइल पढ़ना बहुत जरूरी है। वो सिखाएंगे नहीं, आपको खुद सीखना पड़ेगा। कुछ बेचारे 5% तो सिखाते हैं। जो आपको डाउट उसमें लगता है अपना सीनियर से शेयर कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो एगो सीनियर एगो पकड़ लिए ना, उनकरे से एकदम पूछना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको जो डाउट लगेगा, आप कोर्ट में जा रहे हैं, अलग अलग कोर्ट में, कोई भी आपके बगल में बैठे हुए हैं वकील साहब, उनको बोलिए प्यार से, सर इसका क्या मतलब होता है, वो बताएंगे, पक्का बताएंगे आपको।
तो आप 1 महीना हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करें, सब कोर्ट को विजिट करें, कौन जज कैसा ऑर्डर कर रहा है वो भी ऑब्जर्व करना है। हम तो देखते देखते हम रीड कर लिए, और क्लाइंट आता है तो पहले ही बता देते हैं होने लायक है कि नहीं। लेकिन एक बात आपको बता दे रहा हूं, मान लीजिए कि मर्डर केस है, भाई बेल नहीं होने लायक है, तो ऐसा नहीं कि उसको कह दें नहीं होगा जी, तो ऐसे बोल दीजिएगा तो क्लाइंट जानते हैं क्या कहेगा, लगता है इसको कुछ आता नहीं है। देखिए वो दूसरे के यहां भी जाएगा तो वही काम होगा, वकील ऑर्डर नहीं देता है, जज साहब ऑर्डर देता है, जज साहब का फैसला सुनाना काम है। तो वो आपके पास जाएगा ना तो दूसरे के पास भी देगा तो वही हल होगा। बात समझ गए? तो उसको कहिए कि देखिए कोशिश कर सकते हैं, इसमें फुल कोशिश करूंगा, जो आप कीजिएगा ना वही वो करेंगे, तो काहे को क्लाइंट भगाइएगा। अब दूसरा को जो 30,000 ले रहा है आप वो 20 में कर दीजिए, ये होना चाहिए बुद्धिमानी। तो 30 उधर मांगेगा, 20 आप कहिएगा तो ना। हाँ एक बात और बता दूंगा, इस फील्ड में थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है। 90% लोग, 90 छोड़िए 95 कीजिए इसको, जब भी कोई क्लाइंट कहेगा ना सीधे कह दें हाँ हो जाएगा, और वो क्या करते हैं पहले पैसा ले लेते हैं, रिजेक्ट हुआ उसका क्या, वो मेहनत भी नहीं करते हैं, रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो जूनियर वकील बेचारा रहेगा वो खूब फुल मेहनत करेगा तो उसका चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन जो नामी गिरामी है ना वो सीधे फाइल कर देते हैं, रिजेक्ट हो गया तो गया। तो वो जो मर्डर केस रहेगा, कुछ ऐसा केस है उसमें बेल मिल भी जाता है। मैं कई बार वैसा बेल दिलाया हूं, 1 महीना के अंदर बेल हो गया उसका, 1 महीना 5 दिन में बेल हो गया। तो मैं पहले भी मैं कहानी सुनाया था कि हमारे पास जो है आया था तो एक का बेल हुआ, 3 को लेकर के चला गया था उसी मर्डर केस में। आज तक अभी तक उसका रिजेक्ट होते जा रहा, 3 बार रिजेक्ट हो गया। वो जिसका मैं बेल करवाया था मामा थे, उन अभी ऐश कर रहे हैं, 3 को के अभी रिजेक्ट होते जा रहा है, 3 बार रिजेक्ट हुआ है, 4था बार फाइल है, ये भी उम्मीद है रिजेक्ट हो जाएगा। तो कारण क्या है कि हम मेहनत करके किए थे, बात समझ गया ना, और हम क्लाइंट के सब केस को मेहनत करते हैं। हम मोस्ट सीनियर भी बन जाएंगे ना उस समय भी मेहनत करेंगे। और मैं स्टार्टिंग में भी जूनियर में भी खूब मेहनत किया। देखिए जब भी किसी का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको आप निकाल लीजिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड को निकालने के बाद तब जाकर फाइल कीजिए। बहुत लोग देखते हैं 4-5 गो कौन निकाले जा रहा है, छोड़ हटाओ, सीधे फाइल कर देते हैं, रिजेक्ट हो गया उसका गया, पैसा तो खाइएगा। तो 95% लोग वही करते हैं। तो देखिए कोर्ट में बैठने से आपको फायदा क्या होगा कि कौन केस रिजेक्ट होगा, कौन केस पार कर जाएगा, ये आपको पता हो जाएगा। बात समझ गया ना, इसलिए वो काम जरूर कीजिए। और कोई भी मिले, कोई डाउट हो फटाक से पूछ ले। हम तो कोई वकील मिलते तो पूछ लेते थे, अब मान लेते सीनियर हमारे आज एब्सेंट है तो हम भाई डाउट रख ले रहे हैं, किसी से पूछ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो ये होना चाहिए, वैसे जोड़िएगा ना, हम किसी से पूछ लेते थे तो वैसे जोड़िएगा तो हम 100 को सीनियर रहे हैं, जो देखे होंगे पूछ लेते थे। इस तरह करेंगे तो आपका पकड़ बहुत अच्छा बन जाएगा।
अब देखिए, क्लाइंट को कन्विंस करना जरूरी है, और क्लाइंट को प्यार से बोलिए। कितना लोग हैं फोन कर रहे हैं, उठाइए ना, उठाइए ना। बहुत सारा ऐसा वकील साहब का शिकायत आप लोग सुनते होइएगा। पैसा दे दिए, हमरे वो स्टाफ रहते थे मेरा कंपनी में, वो क्या था कि काम करती थी, था यहाँ का बिहार शरीफ का, तो वो सिविल कोर्ट पटना मुझे मिल गई। मैं उससे पूछा क्या रे तुम यहाँ, वो बताए कि सर देखिए हमारे हस्बैंड डेथ कर गए हैं एक्सीडेंट में, और एक वकील साहब को मैं पैसा दे दिया हूँ, और वो आजकल फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ये स्थिति है, और मैक्सिमम लोग यही काम करते रहते हैं। आप लोग भी सफर किए होइएगा, और खुचुर खुचुर करके हर एक डेट पर पैसा लेते जाते हैं, लेकिन हमारा वो सब सिस्टम नहीं है। हम ले लेंगे पहले ही एक बार। खुचुर खुचुर करने वाला वो क्या है ना कि वकील फिर ध्यान उस पर उतना नहीं देते हैं, फालतू के उनका दिमाग में है कि केस को टाला जाए, डेट पर डेट करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा पर डेट। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, हम सीधे एक ही बार ले लेंगे, बाकी कितना डेट है वो हम समझेंगे। तो भाई एक ही बार ले लेंगे तो चाहेंगे हम कि जल्दी ये समटा जाए, टालेंगे नहीं ना कम से कम। तो ये मैक्सिमम केस वकील साहब के कारण डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट होते जाता है। वही खुचुर खुचुर पैसा लेने के चलते हैं, पर डेट लेंगे आपसे 1000 रुपया 500। तो ये तरीका तो सही नहीं है, आप ऐसा मत कीजिएगा। आप एक ही बार जो भी लेना है आप ले लीजिए, और क्लाइंट को जो है ज्यादा परेशान मत कीजिए, उससे प्यार से बात करना है, और धीरे धीरे कोशिश कीजिए, पूरा एकदम केस को स्टडी कर लीजिए, आपका जीत पक्की होगी। और जैसे जीत जाएंगे ना तो आपका क्लाइंट भक्त हो जाएगा। बात समझ गए? तो कई मर्डर केस में मैंने बेल दिलवाया, कुछ का सिविल कोर्ट से रिजेक्ट हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट से मैं करवा दिया था। तो ऐसे बहुत लोगों का सिविल कोर्ट से भी मैं करवा दिया हूं बेल, लेकिन मर्डर केस में क्या होता है ना कि जनरली सिविल कोर्ट से रिजेक्ट होकर फिर हाई कोर्ट से हो जाता है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है, क्योंकि जो सीरियस केस है उस समय थोड़ा सा सिविल कोर्ट जो है रिस्क नहीं लेना चाहता है, सीधे रिजेक्ट कर देता है। हाई कोर्ट है ना भाई, हाई कोर्ट से हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं 96 केसेज लड़ा था, समझ लीजिए स्टार्टिंग में ही। अब 96 मतलब समझ गए ना, पैसा गड़ा। तो स्टार्टिंग में ही आपको केस मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, और सबको यदि अच्छा करते जाएंगे। हम स्टार्टिंग में बोलेंगे क्या ना, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा। जो ज्यादा सीरियस केस है, जैसे आपका रेप का हो गया, उसमें भाई कोई गुंजाइश नहीं है, वैसा केस जो है लेने मत कीजिए। बात समझ गए ना? वैसा केस मत लीजिए, फालतू का आपका क्रेडिट खराब होगा, क्योंकि आप अभी नए हैं इस फील्ड में। थोड़ा सा ही आपका क्रेडिट को खराब करेगा। तो ऐसे देखिए, कोई भी लेंगे रेप केस में तो वही हाल होना है। तो क्लाइंट ये बात नहीं ना समझता है, वो केवल बस देखेगा बाल पक्कल। अरे तो भाई मैं बता दे रहा हूं कि इस फील्ड में बहुत सारा ऐसा बाल पके हुए हैं, उनको नॉलेज उतना नहीं है। सही बात है। कारण है कि देखिए इसमें बहुत लोग जो है ना केवल डिग्री लेकर के घुसे हुए हैं, क्योंकि पहले एग्जाम होता नहीं था।
AIB तो भाई 2011 से नहीं ले रहा है, पहले ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं था। ये ऑल इंडिया बार एग्जाम जो ले रहा है ये 2011 से ले रहा है। तो उनके पास जो है ये थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, उनसे ज्यादा आप तेज है। ये आप जितने जूनियर एडवोकेट्स हैं, मैं सभी को बोल रहा हूं कि आप जो है ना हम लोग से भी ज्यादा तेज हैं। सही बात है यार। जो यंग लोग जो है, अरे मैं भी तो यंग ही हूं, यंग जो लोग हैं उसका मुकाबला बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। बात समझ गए ना, जिनका बाल पका हुआ है। हाँ, जिनका बाल पका हुआ है, बहुत ऐसा लोग हैं जो बहुत नॉलेजेबल है। सही बात है, उनके पास नॉलेज है। लेकिन आपको बहुत ऐसा, आपको तो मैं बताया थी हाल फिलहाल का सुप्रीम कोर्ट का जो है वहां से आदेश हुआ है कि आप 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट करें। फर्जी वकील, फेक, अब समझ लीजिए भाई, इस सिस्टम को खराब में कर रहा है फर्जी वकील, उसको बाहर करना है। इसलिए रिपोर्ट जल्दी आवश्यक है, 8 सप्ताह के अंदर। तो BCI को ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। हाल फिलहाल का बात है, इसी जनवरी मंथ में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट करें। तो देखिए स्टार्टिंग में मेरा सर्कल बहुत ज्यादा ना है, सर्किल बहुत ज्यादा है। लाखों बच्चा को मैं पढ़ाया था, इंजीनियरिंग मेडिकल स्टूडेंट को, उधर से भी हमको केस मिलेगा। कुछ अपना सर्कल से मिला, जान पहचान, दोस्त यार, रिलेटिव, संबंधी से मिला। मैक्सिमम तो मेरा स्टूडेंट लोग ही दिया, पूरा ऑल इंडिया मेरा स्टूडेंट है। तो चाहे हाई कोर्ट का केस हो, सिविल कोर्ट का केस हो, या सुप्रीम कोर्ट का केस हो, सब का केस जहां कहीं से भी आता था मैं ले लेता था। लेने के बाद मेहनत करके टाइमली उसको निकाला। टाइम पर आपको भी निकालना होगा। अब ये नहीं कि किसी का ले लिया आप बेचारा के 1 महीने के बाद फाइल कर रहे हैं, ये तरीका गलत है। मैक्सिमम 10 दिन उसके अंदर फाइल कर दीजिए, मैक्सिमम। मेरे यहाँ 5-6 केस जिसका जो रिकॉर्ड में है उसको भी निकाल करके 10 से 12 दिन के अंदर फाइल, मैक्सिमम 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं जाने दीजिए। ज्यादा जाता है तो आपको निगेटिव होगा। बहुत लोग के देखते हैं ऐसे, हमारे ग्रुप में 12 एडवोकेट हैं, तो सबको काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अपना एक ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप में मान लेते हैं कि आपसे काम 4 गो केस आ गया, तो 4 गो केस एट ए टाइम आपके पास आ गया, तो चारों में नहीं ना कर पाइएगा। तो अपना ग्रुप से भी कुछ हेल्प लिया कीजिए। तो ग्रुप से हेल्प होने से क्या होता है, काम फास्ट होता है। ये है ना भाई कि उसको भी कुछ पैसा शेयर करना पड़ दीजिए जितना, लेकिन नाम तो आप ही कहना रहेगा कि चारों आप करवाए। बात समझ गए? तो ये बुद्धि लगाइए। ये नहीं कि अब ओवरलोड हो रहा है, अब खुद समझिए हम अकेले करेंगे ना तो पागल हो जाएंगे, पागल। जितना मेरे पास केस आता है, हम अकेले रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो एक हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं जब हमारे पास टाइम का कमी है, दूसरे को दे दिए, अपने ग्रुप वाले के। तो इससे आपका काम फास्ट होगा और क्लाइंट आपका भक्त बन जाएगा। उसको काम होने से मतलब है भाई, बात समझ गए? ऐसे खुद हम करेंगे टोटल काम करेंगे तो हमको ज्यादा पैसा बचेगा, लेकिन क्लाइंट को थोड़ा सा डिले हो जाएगा, वो काम हम नहीं करते हैं। आप भी मत कीजिएगा। आप पर क्लाइंट भरोसा करके दिया है,
तो आप उसका टाइमली आपको करना होगा और बुद्धि से निकालिए। बहुत सारा इसमें बुद्धि भी लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि। तो वो रहते रहते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि आ जाएगा। अब सब चीज आपको हम क्या बताएं, आप समझ गए ना? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए स्टार्टिंग में ही इतना। अब जितना मेरे पास केस इस एज में आ गया है ना, शायद ही के पास गया होगा, मैं सही बता रहा हूं। बढ़िया बढ़िया सीनियर के पास भी उतना नहीं गया होगा जितना मेरे पास केस आ चुका है अब तक। और सबको मैं डिस्पोजल भी टाइमली करवाया। डिस्पोजल में तो समझते हैं ना, फाइनल। ये ना कि घींच रहे हैं डेट पर डेट, वो काम नहीं है भाई। हम पैसा ले लेंगे आपसे एक ही बार। खुचुर वाला वो सिस्टम नहीं है हमारे यहां। कल्याण भी लोगों का होता है। जो गरीब बेचारा है उसको कौन देखेगा जी? आपको मैं बता दे रहा हूं कि मैं 10,000 पर भी केस उठाया हूं। बात समझ गया ना? कोई गरीब ज्यादा है उसको 8,000 पर भी उठाया हूं। तो गरीबी के अनुसार और ज्यादा मान लेते हैं बहुत लाचार है तो उसको फाइलिंग चार्ज पर भी केवल कर देता हूं। तो लाचारी के अनुसार मैं सबका हेल्प करता हूं। आप भी यही काम करें। जितने जूनियर एडवोकेट्स लोग हैं, हम तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए आपसे मैं सीनियर हूं लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, हम किसी को इज्जत देंगे तब ना वो हमको इज्जत देगा जी। हम अपना जूनियर को भी अरे तरे नहीं करता हूं, उसको एकदम प्यार से बोलता हूं। प्यार से बोलना भी चाहिए भाई। आप उसको फ्रस्ट्रेट करिएगा तो आगे कैसे बेचारा बढ़ेगा? सिंपल बात। तो जूनियर को स्वागत करें। हम सभी लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जूनियर को स्वागत करें। और नहीं तो ये न्याय प्रणाली जो है, ये जस्टिस पूरा जो है सिस्टम जो है, इस पर बैड इफेक्ट आएगा। फ्यूचर जेनरेशन जो आएगा उसको प्रैक्टिकल उतना नॉलेज नहीं रहेगा। आप नहीं बताइएगा तो बेचारा कहां से नॉलेज आएगा? तो क्लाइंट को हेल्प नहीं हो पाएगा ठीक से। तो आप बारी बारी आप सुप्रीम कोर्ट के देखते हुए वहां से अब वकील को पूरा टाइट एग्जाम लिया जाए, फलाना लिया। अरे भाई टाइट तो अब हो ही गया है, पहले नहीं ना था, अब तो है ही। बात समझ गए? तो मेन तो उस पर फोकस करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि सारे सीनियर जो है अपने जूनियर को अच्छे से बताएं। तब बताएंगे ही नहीं, खाली फ्रस्ट्रेट करेंगे उसको। 5% बेचारे लोग हैं जो बताते हैं, सही बात है। तो हाँ, एक बात और मैं बता रहा हूं, जब भी क्लाइंट आए वो गरीब हो अमीर हो, सबसे प्यार से बात कीजिए। ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो उसका काम कान देखा कीजिए, ये गलत तरीका है। वो भी अपना पूरा सामर्थ्य से आपको पैसा भाई दिया है, तो उसको नजरअंदाज कैसे करेंगे आप? तो इसलिए सबका सम्मान कीजिए और सबको आश्वासन दीजिए कि हो जाएगा। और उस लायक आप करिए भी। यदि आप दिल से आप करिएगा ना, तो हमको लगता है शायद ही केस आप हार पाइएगा, मैक्सिमम आप निकाल दीजिएगा। इसलिए दिल से मेहनत जरूर कीजिएगा, आपके ऊपर भरोसा करके दिया है। हाँ, एक बात और बता रहा हूं, किसी को ज्यादा प्रेस करके केस मत लीजिए। वो आपको, जैसे आप लोग जैसे जूनियर हैं, आप मान लेते हैं कि आपको जूनियर समझ के वो नहीं देना चाह रहा है, तो ज्यादा प्रेस मत कीजिए उसको। बस केवल समझा दीजिए कि जितना हम मेहनत करेंगे ना
सीनियर लोग नहीं कर पाएंगे जितना हम मेहनत करेंगे। उनको समझाइए कि हमको भाई अभी नया नया है, तो हमको अभी क्रेज बनाना है, क्रेडिट बनाना है, तो हम तो खूब ना मेहनत करेंगे। और वो लोग तो सीधे फाइल कर देंगे, आपका ना रिकॉर्ड निकालेंगे, क्रिमिनल कितना क्रिमिनल एंटेसिडेंट है आपके पास, उसका रिकॉर्ड रूम से वो निकालेंगे भी नहीं, फाइल कर देंगे, ऑटोमेटिक जाके रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज जो है ना, क्लाइंट को समझा दीजिए, ना समझे तो तू जो न भाई जहां जलाओ। वकील साहब थोड़े ऑर्डर करेंगे, जज साहब न सुनाएंगे जी क्या फैसला हुआ, जज साहब ने फैसला देंगे। तो इसलिए क्लाइंट से जो है प्यार से बात करना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। रह गया जो बेचारा गरीब है, जितना में दे रहा है उठा लीजिए, समझ गए ना। अब सब का मत उठाइए, गरीबी का फायदा सब भी इन्हीं को उठावे लगे। उसको मांगिए रियल में वो गरीब है कि नहीं, ऐसे तो उसका हुलिया देख के पता चल जाता है, फिर फेस देख के पता चल जाता है कि बेचारा गरीब है। हम तो रीड कर लेता हूं। तो गरीब अमीर के अनुसार अब सब गरीब का ही आप सेवा करते रहिएगा, तो फिर आपका परिवार कैसे चलेगा, फैमिली कैसे चलेगा, आपको भी कुछ कमाना है ना। बात समझ गया ना। तो इसलिए कमाइए, सबको लीजिए, लेकिन ये नहीं कि गरीब है तो उसको भगा दीजिए, सबको कीजिए काम। एक क्लाइंट के साथ ईमानदारी जरूर दिखाइएगा। हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि जिस बेचारे को मान लेते हैं गरीब है, उससे हम पैसा ले लिए, मान लेते हैं कि 50,000 या 20,000, कुछ भी ले लीजिए, तो मान लेते हैं वो गरीब है, उसका काम नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो हमारे यहाँ ये भी सिस्टम है कि मान लेते हैं कि हम 20,000 लिए ना, तो बेचारे के 5,000 रिटर्न करेंगे, लेकिन करेंगे, उसको खुशी होगा। बात समझ गए। कोई वकील रिटर्न नहीं पैसा करता है। मैं सिंगल पर्सन हूं कि जिसका नहीं काम होता है उसको कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करता हूं। मैं सिंगल आदमी हूं। फिर उसको आश्वासन देता हूं, सिविल कोर्ट से नहीं हुआ था हाई कोर्ट में उसको कंप्रोमाइज कर देता हूं, और कम पैसा लेता हूं हाई कोर्ट के लिए, वहां से भी उसको काम करवा देता हूं। तो क्लाइंट हमारा बना हुआ रहा कि नहीं, बना हुआ रहा। वो बेचारा देखेगा कि पहला वकील है कि पैसा रिटर्न किया। फुल तो नहीं रिटर्न कर सकता हूं, क्योंकि भाई उसमें मेहनत लगता है, फाइलिंग खर्चा है, पैकेट से देंगे तो फिर सिस्टम नहीं ना चलेगा। क्लाइंट को भी ऐसा समझना चाहिए। लेकिन हम रिटर्न करूंगा, 20,000 लिया हो तो 5,000 पक्का रिटर्न करूंगा, यदि हमसे नहीं हुआ तब। लेकिन नहीं होने का चांस नहीं है, वो मैक्सिमम हो ही जाता है। तो ये चीज आपको करना होगा जरूर। स्टार्टिंग में कीजिए, उसको विश्वास बनाइए, नहीं हुआ आपसे उसको रिटर्न करिए। हम तो कोई के आधा पैसा भी रिटर्न किया। अब बेचारा देखे कि बहुत गरीब आदमी है, कर दिया जाता है। लेकिन कोई वकील पैसा रिटर्न नहीं करता है, ये सही बात बता रहा हूं आपको। तो थोड़ा सा जैसे आप रिटर्न करेंगे ना, हम खुद बोला के रिटर्न कर देते हैं। बात समझ गए। तो उसको लगता है कि पहला आदमी है भाई, पैसा रिटर्न कर देते हैं। अरे सबसे बड़ा चीज इंसानियत होता है। पैसा तो बहुत लोग कमा रहा है, मरता है तो एगो लड्डू मिलता है लास्ट में, लड्डू। लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि वकालत में इतना ही दिन में लगभग 60 लाख से ऊपर हम रुपया कमा लिए। 60 लाख से ऊपर बता रहा हूं, करोड़ ठेकेगा। ये लगभग बताया, मुझसे ज्यादा ही बहुत। और सबको सेवा भी एकदम बढ़िया से कर रहा हूं। तो सालाना लगभग 20 लाख से ऊपर कमा लेता हूं।
तो क्या जरूरत है भाई, समाज में सेवा तो करना चाहिए। सब अमीर लोग के ही करेंगे तो फिर गरीब गरीब बेचारा कहाँ जाएगा। सबको ना करना है, सबको सम्मान कीजिए। तो सबका सम्मान आप भी कीजिए, जितना जूनियर्स लोग हैं, एकदम उसको बेचारे का दुख नहीं हो। क्या कहे यार, ये वो सीनियर के अंडर में मैं था, एक बेचारी का रेप का ही केस था। उसके हस्बैंड जो है रेप का में नाम देकर के उनको जेल में लोग डलवा दिया। दूध दूहने वाले थे, दूध दूहने वाले समझ गए, यादव जी थे। देखो जात पात इस फील्ड में क्लाइंट में कभी मत करना। अब ये नहीं कि क्लाइंट हमर जात के है तो उसको ज्यादा फेवर करें। हम 50 बार बोल रहा हूं कि ना तो गरीब अमीर, ना तो जात पात, ना तो धर्म के आधार पर किसी को प्रीफरेंस देना है दोस्तों। सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो वो देखें क्या कि वो बेचारे जो है, जहां तक कि हमको फील हुआ, अरे भाई मेरे पास जितना डिग्री है ना, शायद ही के पास डिग्री होगा। मेरे गांव घर चाहे एरिया का जितना मेरे पास क्वालिफिकेशन है, शायद ही के पास होगा। तो इतना बुद्धि मेरे पास है ना कि हम अगले को समझ लेता हूं। हमको जहां तक कि लगा कि वो बेचारे ऐसा घिनौना हरकत किए नहीं है, उनको गलत तरीका से फंसाया गया। और मेडिकल एग्जामिन उसका एग्जामिनेशन कुछ है नहीं, केवल बस लड़की के गवाही पर उनको जो है जेल में डाल दिया गया है। तो झूठ मूठ उनको फंसाया गया था। और उनका वाइफ जो है बहुत गरीब। अब दूध दुहने वाला का हाल जानबे करते हैं। पैसा जब हर एक डेट पर वो देने आती थी ना, रोज आती थी, 100 रुपया भी देने में रोज आती थी। मेरा सीनियर कहते थे आओ मांगो ना, आओ मांगो ना, हम कहेगा चमड़िया खींचिएगा। उनको लगा होगा बुरा है, हम कहेंगे इसका चमड़िया खींचिएगा, लीजिए हमको मत दीजिएगा, इसका कल्याण कर दीजिए, नहीं तो इसके बदल हम दे देते हैं। तब जाके वो किए हैं। इतना भी आप यथी मत हो जाइए, इंसानियत होना चाहिए भाई, किसी का आप चमड़ी नहीं खींच सकते। तो आप सभी लोगों को मैं ये बोलता हूं, हम तो सीनियर से भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी जूनियर को बताएं और सबका केस देखें, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। इस तरह डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल गलत है, भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। आप भाई एजुकेटेड पर्सन है, इस तरह भेदभाव करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ अरे ये छोड़िए ना, टीचिंग लाइन में मैं देखा सब भेदभाव कर रहा है। बोकारो आकाश बोकारो की कहानी सुना ना दिया, पूरा सिस्टम जो है ना सब भ्रष्ट बनाते जा रहे। बात है कलयुग चल रहा है, आप पढ़िएगा, कलयुग जब लास्ट चरण में आएगा ना, आप सब्जी लेके जाते रहिएगा, छीन करके लेके भाग जाएगा, समझ लीजिए ये हाल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब बताइए, मैं बहुत कम टाइम में पैसा बहुत कमाया इस फील्ड से, और आप लोगों को भी मैं बोलता हूं कि एक ग्रुप में काम करें, ज्यादा बेहतर होगा। अकेले सब कुछ करेंगे यार, फाइल भी करेंगे, कितना लोग के तो देखते हैं कि अकेले ही जो है जाकर के चिरकुट फाइल करेंगे नकल खाना में। ये सब क्या तरीका है। मुंशी किस काम का है फिर, मुंशी से ही सब करवाइए ना, वो बेचारा के कहीं अब पेट भरेगा। सब आप ही काम कीजिएगा तो फिर मैंने कहा छूट जाएगा, 4 गो एट ए टाइम कोई केस दे दिया, हल बना जाइएगा। इसलिए काम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। तो मेरे यहां काम का डिस्ट्रीब्यूशन है सबका,
इसलिए मेरे यहां जो भी होगा ना फास्ट काम होगा, और डेट पर डेट वाला सिस्टम मेरे पास नहीं होता है। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये काम न करें। सुप्रीम कोर्ट बेचारा जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बारी बारी ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि डेट पर डेट वाली सिस्टम, आप लोग भी पेपर में पढ़े रहिएगा, इसको खत्म किया जाए। कुछ वकील के गलती के कारण हो रहा है, जैसा भी कुछ गलती कर रहा है, ज्यादातर वकील का ये काम है, डेट पर डेट करवाना। बहुत तो देखते हैं हम कोर्ट में नंबर बुला रहा है, वकील साहब गायब है, बहुत देखा है, जाकर के आप भी देखिएगा कभी सिविल कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो आपको नहीं जाने देगा, पास बना के जाइएगा, लेकिन देखिएगा वहां वकील साहब गायब हो जाते हैं। अब क्लाइंट के पैसा लिया, उसको भाई ईमानदारी से कीजिए ना, आपसे नहीं होता है तो काहे को ले लिया। इसलिए ग्रुप वर्क करना बहुत जरूरी है। हमारे पास अब मान लेते हैं जिसका न है, फिर क्या होगा ना कि जो गरीब है उसका कोई लेवे नहीं करेगा, सब अमीर के लेगा। हम सब का लेते हैं, लेकिन ग्रुप वर्क है, सब का निपटारा करता हूं, ध्यान है। जिन लोगों का निपटारा किया हूं वो लोग मेरा स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, और सबके साथ मैं ईमानदारी से व्यवहार किया हूं, और वो होना भी चाहिए। बहुत लोग तो मेरा ईमानदारी को लोग फायदा भी उठाते हैं। क्या कहूं, एक बार गलत तरीका से किसी को फंसाया गया। क्या फंसाया गया वो मैं बता रहा हूं। कोई भाग रहा, ये वो बेचारा ओला का गाड़ी चलाता था, ठीक है, और पुलिस वाला उसको क्या लिख दिया कि खदेड़ करके उसको चोरी के गाड़ी पकड़ा है। वो बेचारा ओला के गाड़ी चलाता है यार, एकदम समझिए तो FIR एकदम फॉल्स बनाया हुआ था, बलि का बकरा समझते हैं ना, वही बनाया हुआ था। उसने कहानी सुनाया कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो मुझे थाना ले गया। मैंने वहां गया तो हम कहे कि भाई तो एकदम बिल्कुल गलत है, आप इस तरह का बलि का बकरा बना रहे हैं, आप तो सस्पेंड हो जाइएगा, और आपको सस्पेंड करवा दिया जाएगा। हम कहे क्लाइंट को कि तुम तैयार हो, हम सस्पेंड करवा रहा हूं। वो बोला कि सर जाने दीजिए, हमारे बगल के गांव के बात है, फिर हमको परेशान करें। हमें कोई नहीं परेशानी होगा, तुम कहो तो पहले, ये क्या तरीका है। तो लास्टली जो है वो बोला कि ऐसा कर देता हूं, हम कहीं गलती की है, आप ऐसा कर दे रहा हूं कि डायरी बना दे रहा हूं ताकि उसका बिल हो जाए। हम कहे चलो ठीक है, लेकिन इस तरह का बिल्कुल निंदनीय है, किसी के साथ एकदम दिन दहाड़े उल्टा सीधा लिख देना। जिसको अब बताओ उतना हेल्प किया गया, वो क्या कहता है एक तो कम पैसा दिया, वो उसमें भी मांगना है। हम कहे भाई दिन भर मेरा टाइम वेस्ट किया हुआ, तुम्हारे चलते गया, तो मेरा ईमानदारी का लाभ मत उठाया करो। दिन भर टाइम वेस्ट करवाया, वो भी दूध थाना ले जा करके, बात समझ गया ना। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, ईमानदारी का लाभ नहीं उठाएगा। उठाइएगा तो फिर आपको जरूरत पड़ेगा तो फिर आपको हेल्प करेंगे, कभी नहीं। तो बहुत सारा बेचारा जो है निर्दोष भी बंद है जेल में, सही बात बता रहा हूं। तो निर्दोष बंद है तो उसको आप हेल्प कीजिए। बहुत तो वकील साहब थाना में जाते ही नहीं है डर से। ये वो वीडियो देखे होइएगा, थाना वाला जो है वकील को भगा दिया, तो वो तरीका गलत है, वो सस्पेंड हो जाएगा। उस तरह नहीं करना है भाई, वकील को तो करना है, क्लाइंट को हेल्प करना है, थाना जाए, SP के पास जाए, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। किसी के साथ गद्दारी होगा, वो लोग के पास एक्सिक्यूटिव पावर है, तो एक्सिक्यूटिव पावर से आप किसी का बलि का बकरा नहीं ना बना सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो
उस तरह बलि का बकरा बनाएंगे तो प्रूफ मिलेगा तो जाएंगे, वो तो तैयार हो जाते तो सस्पेंड हो जाते वो जवाब। लेकिन मैंने भी देखा है किसी का नौकरी खतरा में क्यों डाला जाए, जब कंप्रोमाइज होइएगा चलिए भाई, समझ गया ना, सबका बाल बच्चा है यार, किसी का नौकरी खतरा क्यों में डाला जाए। लेकिन यदि वो अड़ जाते तब फिर उनको सस्पेंड होना पड़ जाता, क्योंकि एकदम दिन दहाड़े गलती लिख दिए थे, इस तरह नहीं होना चाहिए। और अब तो ऑनलाइन सिस्टम ऑनलाइन चढ़ जाता है, तो वो भी बोले कि अब मजबूरी है सर, नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑनलाइन चढ़ गया। तब चलिए भाई उसको कंप्रोमाइज करिए। तो पैसा कमाना है तो थोड़ा सा ईमानदारी क्लाइंट के साथ आपको जरूर दिखाना होगा दोस्तों। आपके पास ईमानदारी से बात कीजिए, उसके साथ गद्दारी नहीं कीजिए। अब ये नहीं कि पैसा ले लिए टरका रहे हैं। हम यार खुद भूत भोगी है, हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, भूत भोगी। हम खुद सफर कर चुका हूं। क्या कहे, एक वो मेरा सीनियर को मैंने दिया था अपना ही केस, स्टार्टिंग में हवा पानी पूरा दे दिए, ट्रांसमिशन लाइन का केस था, डिसमिस हो गया। और डिसमिस फर्स्ट डेट में डिसमिस हो गया, हवा पानी खूब देती है। और इनहेलिंग टावर्स लिखते हैं, इनहेलिंग कोई मतलब है जी, टावर्स गाना के इनहेलिंग होगा। एक पर एक लोग जो है याद इस फिल्म में लोग आए हुए हैं, कहेंगे हम सीनियर हैं, तो ये तरीका गलत है। उन्हीं के कारण डिसमिस हो गया यार, हम तो अफसोस कर रहे हैं। बात समझ गया ना। ठीक है, सरकार का काम है, वो ले गया, कंपनसेशन देगा उसका, है ना। तो कंपनसेशन जो है कुछ मिला भी और उससे लेना भी है अभी, और चलिए रहा है। गढ़ जाने के बाद क्या होता है ना कि उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाता है। वो वकील साहब जो है हवा पानी दे के डिसमिस हो गया। तो उस समय जो है हम स्टार्टिंग में जो आए, तो आप भाई वो हवा पानी देते तो हम तो सही में वो बोल दिए कि नहीं कराए तो नहीं करेगा, गलत चक्कर में गड़बड़ा गया। फर्स्ट डेट में डिसमिस हो गया था, समझिए। उनका तो ड्राफ्टिंग ही नहीं सही था यार। हम जूनियर होकर के हम ड्राफ्टिंग को पकड़ लिए थे गलती बहुत सारा। हम क्या ही लिखे ड्राफ्टिंग में, समझ लीजिए। तो इसलिए कोई फ्रस्ट्रेट मत कीजिएगा। आप सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, जूनियर भाई लोगों से, कि आप अपने आप को छोटा नहीं समझा, बहुत ऊपर समझिए। और ये समझिए कोई फ्रस्ट्रेट करे भी तो झुकना नहीं है। बहुत लोग आपको 95% बोले फ्रस्ट्रेट करेगा। बहुत लोग बोलेगा इस फील्ड में कमाई नहीं है, मत आओ, फलाना आओ, ढिकाना आओ। बहुत सारा लोग सुनाएंगे आपको, इस फील्ड में बहुत संघर्ष है, मत आओ इस फील्ड में। उनके बातों में मत रहिएगा। मैं जितना बात बोला हूं ना, आप उसको एकदम दिल से कीजिए। अब देखिए आप नंबर 1 वकील बन जाएंगे, और आपके पास केस बहुत ज्यादा रहेगा, इतना ज्यादा कि आप अकेले नहीं कर पाएंगे। वही बात मेरा है, अकेले नहीं हैंडल हो पा रहा है, इसलिए तो ग्रुप बनाया हूं। लेकिन नाम तो हमने ना होगा भाई, हमारे पास आया, हम ग्रुप को दिए तो हमने नाम होगा। तो इसलिए आप एक ग्रुप जरूर बनाएं, और देखिए लाइन लग जाएगा आपका केस। टाइमली एकदम ईमानदारी से कीजिए, कोई डेट पर डेट नहीं, टाल मटोल वाला काम नहीं। होना है तो 9-6 होगा, बात समझ गया ना। लेकिन टाइम डिले क्यों, ये नहीं करना है। टाइम डिले के चलते ही तो देखिए ना केस में कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है यार। तो ये तरीका सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट बारी बारी इस बात पर जोर दे रहा है कि केस को पेंडिंग ज्यादा नहीं रखा जाए, फटाफट उसको निपटारा किया जाए।
लेकिन वकील साहब तो अपन चक्कर में बहुत अभी भी देखता हूँ बहुत लोग जो है गायब रहते हैं। वहां बोला जा रहा है वकील साहब ये नहीं, एक दिन तो जज साहब गुस्सा गए, कोई ये नहीं है, उठ करके भाग चलना शुरू कर दी, चल ले अब। तब जाकर के फिर सब जो लोग के था बोले। तो इस तरह नहीं काम करना है। किसी का आप पैसा लिए हैं, आपके बिलीव किया है, उसको ईमानदारी से उसको निपटारा कीजिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत आपका टाइम मैं लिया दोस्तों, तो आप मन से ये काम कीजिए। कोई एकदम किसी को प्रेफरेंस नहीं, गरीब अमीर सबको बराबर ट्रीट कीजिए। ये नहीं कोई 1 लाख दे रहा है फीस, ये वो दे रहा है 10,000, तो 10,000 अपना गार्ड को ले उधार ही रखो इसको, ये तरीका गलत है। सबका नंबर सिस्टम से उसको जो है काम कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। और एक बात और बता दे रहा हूं, अपना चैम्बर में कोशिश कीजिए क्लाइंट को बुलाने का, घर पर बहुत कम बुलाइए। ऐसे आप दिन भर थके हुए रहेगा, रात में बुलाइएगा घर पर, तो सोइएगा कब? आपको और भी तो काम करना है। तो हम जनरली घर पर बहुत कम ही लोग को बुलाते हैं। वो बहुत अर्जेंसी जिनको रहता है उनको घर पर बुलाता हूँ। जैसे वो थाना वाला मैटर था तो घर पर आए थे, वो तो रात में ही 9 बजे रात को बुला रहे थे। हम कहे रात में कैसे जाएंगे भाई, तो सुबह मैंने गया। अब बताइए, सुबह 5 बजे यहां से गए, दिन भर टाइम लग गया, और वो आदमी जो है पैसा दिए 10-12 हजार रुपया, उस पर मांगने का तो कोई तुक ही नहीं यार। उनको तो खुद सोचना चाहिए। बात समझ गया ना? वो भी 2-2 थाना तो आए थे, मेरा ही 4 व्हीलर गाड़ी भी था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ गए? तो आप सभी क्लाइंट से रिक्वेस्ट है, आपको मैं ईमानदारी से काम करता हूं, उसका फायदा मजबूरी का मत उठाइए भाई। हमारा भी सिस्टम चलना चाहिए। आप बताइए, 4 व्हीलर से गए, हमारा तेल ही उतना ढेर झड़ गया और टाइम दिन भर लग गया। तो ये काम मत कीजिए। आपको हम हर एक सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार। थाना हो, एसपी के पास हो, डीएसपी के पास जाना हो, सबके पास जाकर आपका प्रॉब्लम को मैं समाधान करने के लिए आपका हमेशा साथ दूंगा। एक बार मेरे बात पर बिलीव कीजिए। और सभी क्लाइंट लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबको मैं प्यार से बात करता हूं, और सबको जो है रात हो बिरात हो हमेशा सपोर्ट करने के तैयार हो। अब 9 बजे रात को देखिए आप बुला रहे हैं, उसमें कारण क्या है ना, कि हम दिन भर तो थके हुए रहते हैं। 9 बजे जब नहीं सोएंगे तो कल मेरा काम नहीं हो पाएगा, कुछ तबीयत खराब हो जाएगा। तो ये मेरा मजबूरी है। ऐसे आपको ऑल टाइम मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो जितना जूनियर एडवोकेट्स हैं, मन से लगिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। इसमें कमाई आपको अच्छा है, यदि आपके पास ये है ना, गर्दा कमाइएगा। लेकिन यहाँ पर 90% लोग के ये नहीं है। जब ये माइंड नहीं रहेगा ना, तब नहीं कमा पाइएगा। 80 to 90% लोगों का तो इस पेशा से घर भी नहीं चलता है, आपको बता दे रहा हूं। सही बात है भाई। नॉलेज आपके पास रहेगा तब ना, वही लोग करते हैं। ये वो सीनियर को पकड़ करके उनके अंदर झूलते रहते हैं फाइल लेकर के। तो ऐसे नहीं ना होगा, वो आपको बता भी नहीं रहे हैं और उनके पीछे दौड़ रहे हैं। जब भी उस तरह का फ्रस्ट्रेट करे, तुरंत उनको छोड़िए यार। कमी है, दूसरे से बात करके उनके अंदर में रहिए। हाँ, वैसे घूमते घूमते 5% वाला मेरे को मिल जाएंगे आपको बताने वाले। और जब भी कोर्ट में रहें तो अपने बगल वाले वकील से भी पूछ ले। वैसे हम जोड़ेंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगा सीनियर लोग। हम सब से एकदम पूछ लेते थे, एकदम जो बैठे पूछ लिए। ये होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को
हमारे दिल से नमस्कार।